हेलो फ्रेंड्स, एनके प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। टॉपिक पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। अक्षांश रेखा क्या होती है और देशांतर रेखाएं क्या होती है। सबसे पहले बात करेंगे अक्षांश रेखा का मतलब क्या होता है। तो भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण में किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है, बताओ। अक्षांश रेखाएं। भूमध्य रेखा विषुवत रेखा सहित कुल अक्षांश कितने हैं, तो 181, 90 + 90 + 1। कुल अक्षांश वृत्त कितने हैं, तो 179, 90 डिग्री। उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश क्या है, बिंदु मात्र है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है, तो 111 किलोमीटर। दो अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र क्या कहलाता है, जाल या कटिबंध। उसके बाद में हम अक्षांशों के बारे में जानते हैं कि अक्षांश क्या होते हैं। अक्षांश का मतलब होता है जैसे कि पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है। अब जो पूर्व से पश्चिम की ओर जो रेखाएं खींची जाती है, पूर्व से पश्चिम की जो काल्पनिक जो रेखाएं होती है वो क्या कहलाती है, बताओ। अक्षांश रेखाएं क्या कहलाती है, अक्षांश रेखाएं। और ये वाली जो रेखा है उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखाएं खींची जाती है वो कौन सी रेखा है, देशांतर रेखा। ये कौन सी है, देशांतर। ये कौन सी है, देशांतर। तो अक्षांश ये वाली पूर्व से पश्चिम, ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम में खींची जाने वाली जो काल्पनिक रेखाओं को हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। 90 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों को छोड़कर सभी रेखाएं पूर्ण वृत्त बनाती है। सभी अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी समान होती है, अर्थात अक्षांश रेखा क्या होती है, समानांतर होती है। अक्षांश रेखाओं की कुल लंबाई भूमध्य रेखा से दोनों ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होती है, कम होती जाती है। इनका व्यास कम होता जाता है। ग्लोब मानचित्र पर किसी स्थान, शहर, देश की उत्तरतम या दक्षिणतम स्थिति का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो अक्षांशों के द्वारा। अक्षांशों के द्वारा हम किसी भी स्थान, शहर, देश की उत्तरतम और दक्षिणतम स्थिति का निर्धारण कर सकते हैं। उसके बाद में बात करें वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को कितने भागों में विभाजित करती है, दो भागों में। उसे हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा। कौन सी अक्षांश रेखा वृहत वृत्त का निर्माण करती है, तो भूमध्य रेखा क्या करती है, वृहत वृत्त का क्या करती है, निर्माण। अब हम बात करते हैं कुछ प्रमुख रेखाओं की। कर्क रेखा जिसे हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहते हैं। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। आर्कटिक वृत्त की बात करें 67.5 उत्तरी अक्षांश। अंटार्कटिक वृत्त की बात करें 67.5 दक्षिणी अक्षांश। उत्तरी ध्रुव की बात करें 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी ध्रुव की बात करें तो 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसे कहते हैं, तो कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं। अक्षांश जिस पर दिन रात की अवधि समान होती है वो कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है, तो एशिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका। कर्क रेखा किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है, तो एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका। उसके बाद में जो मकर रेखा किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है, एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, दूसरा अफ्रीका, तीसरा दक्षिणी अमेरिका। बात करें एकमात्र महाद्वीप जहां से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है तो कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखाएं गुजरती है। भारत के लगभग मध्य से गुजरने वाली अक्षांश रेखा का क्या नाम है, आपको पता होगा, कर्क रेखा। ऊपरी का हिस्सा शीतोष्ण और नीचे का उष्ण कटिबंध क्षेत्र में आता है। कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो बात करें तो 8 राज्यों से। सबसे पहले गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम होकर से गुजरती है। उसके बाद में कर्क व मकर रेखाओं के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है, तो उष्ण कटिबंध। वर्ष में कम से कम एक बार सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है। वहीं राजस्थान में कर्क रेखा की बात करें तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त और मकर रेखा से अंटार्कटिक वृत्त का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ हमेशा सूर्य की किरणें क्या पड़ती है, तिरछी पड़ती है। आर्कटिक वृत्त से उत्तरी ध्रुव तक और अंटार्कटिक वृत्त से दक्षिणी ध्रुव का जो क्षेत्र वो क्या कहलाता है, शीत कटिबंध। इन दोनों क्षेत्रों में 6 महीने सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है और 6 महीने लगातार रात होती है। सूर्य की जो लंबवत किरणों के लिए सीमा रेखा का कार्य कौन करती है, तो कर्क व मकर रेखा करती है। कौन करती है, कर्क व मकर रेखा। प्रकाश वृत्त किसे कहते हैं, तो अंटार्कटिक वृत्त को क्या कहते हैं, प्रकाश वृत्त कहते हैं। दूसरा है देशांतर रेखाओं की बात करें, देशांतर रेखा किसे कहते हैं, तो सबसे पहले उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, वो क्या कहलाती है, देशांतर रेखा है। किसी प्रदेश की पूर्व पश्चिम अवस्थित और समय का निर्धारण करना किससे मापा किया जाता है, देशांतर से हम उसका मापन कर सकते हैं। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या की बात करें तो 360, 180 + 180। दो देशांतरों के बीच का जो क्षेत्र है वो गोरे कहलाता है। क्या कहलाता है, गोरे। भूमध्य रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी की बात करें 111.32 किलोमीटर, ये देशांतरों के मध्य अधिकतम दूरी है। प्रधान मध्याह्न रेखा की बात करें, ग्रीनविच रेखा, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा किसे कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की बात करें तो 180 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखा एक ही है। किसी भी स्थान की प्रधान यामोत्तर से कोणीय दूरी क्या कहलाती है, तो देशांतर कहलाती है। 45 डिग्री अक्षांश पर देशांतरों की मध्य दूरी कितनी है, तो 79 किलोमीटर। एक देशांतर को पार करने में लगा समय कितना है, 4 मिनट का क्या लगता है, समय लगता है। उसके बाद में अगर बात करें आगे तो सबसे पहले 1 घंटे में सूर्य द्वारा
पार किए गए देशांतर कितना है 15 देशांतर, कितना है 15 देशांतर। अब देशांतरों की सामान्य विशेषता की बात करें तो ये ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण में खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती है। जो उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखाएं खींची जाती है वो कौन सी है, देशांतर। सभी देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त बनाती है। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी असमान होती है। विषुवत रेखा पर सर्वाधिक और ध्रुवों पर सबसे कम। स्थानीय समय, जो स्थान सूर्य के ठीक सम्मुख होता है वो मध्याह्न दोपहर का समय होता है। मानक समय वह स्वैसा से चयनित यामोत्तर का स्थानीय समय होता है जो किसी विशिष्ट क्षेत्र या देश के लिए मानक समय निर्धारित करता है। पृथ्वी को एक एक घंटे के कितने समय क्षेत्रों में बांटा गया है, तो 24। प्रत्येक जोन जो है 15 डिग्री के बराबर होता है। प्रत्येक देश का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितने के गुणज के अंतर पर निर्धारित किया जाता है, तो 7.5 के गुणज पर आधे घंटे के अंतर पर। ग्रीनविच रेखा के दाईं ओर क्या है, पूर्वी देशांतर। ग्रीनविच रेखा के बाईं ओर क्या है, पश्चिमी देशांतर। ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर से पूर्व का समय आगे, ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर से पश्चिम का समय पीछे रहता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की बात करें 180 डिग्री देशांतर से दाईं ओर पश्चिमी देशांतर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 0 डिग्री देशांतर से बाईं ओर क्या है, पूर्वी देशांतर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बाईं ओर जाने पर एक दिन क्या है, जुड़ता है। एक दिन क्या करता है, जुड़ता है। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से गुजरती है, तो आर्कटिक सागर, बेरिंग जल संधि, चुक्की सागर और प्रशांत महासागर से गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितनी बार विचलित हुई है, तो 8 बार विचलित हुई है। कितनी बार, 8 बार। अंतर्राष्ट्रीय रेखा कितने स्थानों से हट गई, 3 स्थानों से। साइबेरिया को विभाजित होने से बचाने तथा साइबेरिया को अलास्का से अलग करने के लिए 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर पूर्व की ओर मोड़ी गई। बेरिंग सागर में रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई। फिजी द्वीप समूह और न्यूजीलैंड के विभिन्न भागों को एक साथ रखने के लिए इसे दक्षिणी प्रशांत महासागर में पूर्व दिशा में मोड़ा गया। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा टेढ़ी मेढ़ी क्यों है, क्योंकि प्रशांत महासागर में अव्यवस्थित एक ही प्रशासकीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विभिन्न द्वीपों के मध्य समय व तिथि का अंतर समाप्त करने हेतु इसलिए क्या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा टेढ़ी मेढ़ी है। भारत का जो मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से, ये रेखा जो है नैनी प्रयागराज से गुजरती है। भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे, तो 5.5 घंटे आगे। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में निर्धारित कब किया, 1884 वाशिंगटन में। बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है। भारत और श्रीलंका की मानक समय भी क्या है, समय समान है। तो ये हमारा टॉपिक था अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बारे में। थैंक यू।